तो देखो, हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे किंग एगोन द सेकंड टारगेरियन रूक्सरेस की फाइट के दौरान वे बुरी तरीके से जल जाता है एंड उसके खूबसूरत ड्रैगन सनफायर की भी स्किन गोल्ड से जलकर ब्लैक हो जाती है। बट उस फाइट में ब्लैक की साइड से रेनिस और उसकी ड्रैगन मेलिस दोनों मारे जाते हैं, जिसके बाद ड्रैगन स्टोन पे मॉर्निंग पीरियड रखा जाता है रेनिस टारगेरियन के लिए और उसके बाद कॉर्लिस वलेरियन बुरी तरीके से टूट जाता है। पर रेनेरा टारगेरियन जसेरियस के कहने पे कॉर्लिस वलेरियन को अपना हैंड ऑफ द किंग बना लेती है और इन सब भयानक हादसों के बाद में रेनेरा वापस से डर जाती है और वो डिसाइड करती है कि डेमोन के साथ हुए उसके बच्चे यानी कि एगोन एंड विसेरियस को वो अक्रॉस द सी एसोस भेजेगी किंग ऑफ पेंटोस के पास, ताकि वो वहाँ पे सेफ रह सकें और उन पे कोई भी आंच ना आए, ना ही एगोन पे ना ही छोटे बच्चे विसेरियस पे। रेनेरा अपने दोनों बच्चों को किसी गे अबेंडन नाम शिप में बिठाती है जो सीधा वेस्टरोस से पेंटोस के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि पेंटोस पहुंचने के बाद में किंग ऑफ पेंटोस उसके दोनों बच्चों का ख्याल रखने वाला था और ऑब्वियसली उस गे अबेंडन शिप के साथ में कुछ छोटे मोटे शिप भी होते हैं उनकी सेफ्टी के लिए एंड वो सारे ही शिप पेंटोस पहुंचने के लिए नेरोसी को क्रॉस करते हैं। बट वो जैसे ही नेरोसी को क्रॉस करने लगते हैं उन पे ट्रायार्की हमला कर देती है। ये ट्रायार्की मतलब एसोस के 3 छोटे छोटे लॉर्ड्स की जगह होती है जो ग्रीन को सपोर्ट करते हैं, मीर, लाइस एंड टायरोस एंड इनको त्रिमूर्ति भी कहा जाता है। ये 3 शहरों का एक भागीदारी होता है यानी कि अलायंस होता है और ये ग्रीन की टीम से किंग एगोन द सेकंड टारगेरियन को ही सपोर्ट करते हैं, इसीलिए वो गे अबेंडन शिप में हमला कर देते हैं और उन्हें तबाह करने लगते हैं, वहां के सभी लोगों को मार डालते हैं। पर तभी रायनेरे का बड़ा बेटा एगोन अपने ड्रैगन स्टोन क्लाउड पे बैठ के वहां से उड़ जाता है और वो सीधा पहुंचता है ड्रैगन स्टोन और वहां पे जो कुछ भी हुआ वो अपनी माँ यानी कि रेनेरा टारगेरियन को बताता है, जिसके बाद रेनेरा को इस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि हाल ही में उसने रेनिस और उसके ड्रैगन मेलिस को भी खो दिया था और अब उसका छोटा बेटा भी मारा गया है। सबको ऐसा ही लगता है बट उसकी स्टोरी तो कुछ और ही है, वो शायद आपको आगे देखने में पता चलेगी। बट अभी के लिए यही मान लेते हैं कि उसका छोटा बेटा विसेरियस मारा जा चुका है, क्योंकि रायनेरा को तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है। और इस ट्रायार्की के हमले के बाद में रायनेरा के बड़े बेटे जसेरियस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है एंड वो डिसाइड करता है कि वो अब ट्रायार्की पे हमला करेगा और उन्हें पूरी तरीके से तबाह कर देगा एंड इस हमले के दौरान उसके साथ कॉर्लिस वलेरियन होंगे और ये कॉर्लिस एक जमाने पे समुद्र के बादशाह रह चुके हैं और एक ऐसे एक्सपीरियंस कमांडर के साथ जसेरियस ट्रायार्की को तबाह करने के लिए जाता है एंड इस लेजेंडरी बैटल को नाम दिया गया द बैटल ऑफ गुलेट एंड ये बैटल ऑफ गुलेट वेस्टरोस के हिस्ट्री की सबसे डेडलीस्ट सी बैटल मानी जाती है, जिसमें कुछ हजारों या सैकड़ों के हिसाब से लोग मारे जाते हैं एंड वहां पर जसेरियस भी अपने ड्रैगन वर्मैक्स पे होता है और वो ट्रायार्की के जहाज़ों को तबाह करने लगता है। ड्रैगन की आग से ट्रायार्की के सारे जहाज लगभग जलने ही लगते हैं, पर जसेरियस उनको बराबर से जलाने के चक्कर में थोड़ा नीचे से उड़ता है एंड इस चीज़ का बेनिफिट ट्रायार्की वाले उठा लेते हैं और वो उसको ऐसे पकड़ते हैं जैसे कि जाल में मछली को पकड़ा जाता है। लिटरली वो वर्मैक्स के ऊपर जाल फेंक के उसे नीचे गिरा लेते हैं और उनके ऊपर इतनी एरो बरसाते हैं कि वहाँ पे वर्मैक्स की मौत हो जाती है और इतनी ऊंचाई से ड्रैगन के साथ गिरने की वजह से जसेरियस भी वहाँ पे मर जाता है। जसेरियस ने ट्रायार्की के लगभग सारे जहाज तबाह ही कर दिए थे, पर इसमें जसेरियस और उसके ड्रैगन वर्मैक्स की मौत हो जाती है। इसीलिए इस डेडलीस्ट सी बैटल ऑफ गुलेट का कोई क्लियर कट विनर ही नहीं होता, क्योंकि देखा जाए तो दोनों ने ही ये वॉर को हारा था, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी कीमत इसके लिए चुकाई थी, क्योंकि ब्लैक्स में रायनेरा का बेटा जसेरियस और उसका ड्रैगन वर्मैक्स मारा गया था एंड ग्रीन के साइड से लगभग 80 शिप तबाह हो गए थे और कई हजारों के हिसाब से लोग मारे गए थे। और इस बैटल ऑफ गुलेट के बाद में अब तक रायनेरा के बेटे जसेरियस और लुकेरिस दोनों मारे जा चुके हैं और उसका छोटा बेटा विसेरिस वो बिल्कुल लापता है, जिसके बाद में रायनेरा अपना आपा खो देती है और वो डिसाइड करती है कि अब उसे किसी भी कीमत पे थ्रोन चाहिए और वो एक फैसला लेती है जिसमें ड्रैगन स्टोन पे अब कुल 6 ड्रैगन थे जिनके अभी तक कोई भी ऑफिशियल राइडर नहीं थे। यहीं पे ड्रैगन स्टोन पे मौजूद टारगेरियन और वलेरियन के वास्टर्ड काम आते हैं। रायनेरा ड्रैगन स्टोन पे मौजूद सारे वास्टर्ड को बुला लेती है। यहाँ ड्रैगन स्टोन पे टारगेरियन के कई सारे बास्टर्ड रहते थे जिनका कनेक्शन ड्रैगन के साथ बन जाता था और वो ड्रैगन को राइड कर पाते थे। इन बास्टर्ड को ड्रैगन सीड्स कहा जाता था और रायनेरा इन ड्रैगन सीड्स को यूज करने का प्लान करती है
वो सोचती है कि इन ड्रैगन सीड्स के जरिए हम और भी ड्रैगन को वॉर में यूज कर सकते हैं। जिसके बाद रेनेरा सभी ड्रैगन सीड्स को तैयार कर लेती है और इन सभी ड्रैगन सीड्स में नेटल्स सबसे ज्यादा होशियार और चालाक होती है और इस नेटल्स ने ड्रैगन शीप स्टीलर के साथ अपना कनेक्शन बनाया हुआ होता है। ये नेटल आगे स्टोरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, इसलिए रिमेंबर हार्ड। एंड अब बात कर लेते हैं डेमन टारगेरियन की। डेमन ने अभी भी हैरनहोल्ड पर अपना होल्ड बनाया हुआ होता है ताकि वो वहां से इजीली अदर लॉर्ड्स को कंट्रोल कर सके और रायनेरा के लिए सपोर्ट बरकरार रख सके। और अब तक ये ओवरऑल रायनेरा की तरफ से स्टोरी हो गई थी। अब बात कर लेते हैं हम ग्रीन की स्टोरी की, क्योंकि वहां पे भी सिचुएशन कुछ ठीक नहीं है। वो लोग भी इस वॉर में काफी सारे अपने लोगों को खो रहे हैं। जैसे हेलेना उस सदमे के बाद पूरी तरीके से पागल ही हो जाती है। उसका एक बेटा मारा जा चुका है और दूसरे बेटे के साथ खेलने से भी वो डरती है। एंड दूसरी तरफ किंग एगोन द सेकंड टारगेरियन वो भी बुरी तरीके से जख्मी है। उसकी भी आधी बॉडी पूरी जली हुई है, इसीलिए उसकी आधी बॉडी में दर्द रहता है जिससे वो तड़पता रहता है। इन सब के चलते अब वो थ्रोन पर भी नहीं बैठ सकता, तभी वो पूरी तरीके से टूट गया है, क्योंकि अब वो कुछ करने की हालत में नहीं है। इसलिए अब वो सिर्फ नाम के लिए राजा है। तो अब राजा की जिम्मेदारी संभालने के लिए कोई होना चाहिए और वो होता है एमंड टारगेरियन। एमंड एगोन की और हेलेना की ऐसी हालत देख के गुस्से से भर जाता है और किंग एगोन की ऐसी हालत के बाद में सेना का सारा दारोमदार अब वन आई एमंड के हाथ में है। और एमंड सर क्रिस्टन कोल से बोलता है, बस बहुत हुआ, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। अब हमें हैरनहोल्ड पे हमला करना चाहिए और डेमन को मार देना चाहिए, क्योंकि रेनेरा की सारी पावर डेमन के साथ ही है। अगर डेमन मारा जाता है तो रेनेरा अपने आप घुटने टेक देगी। और ब्लैक के साइड से डेमन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए सर क्रिस्टन कोल एक बड़ी आर्मी लेके हैरनहोल्ड के लिए निकल पड़ते हैं। एंड वो सब हैरनहोल्ड के जस्ट बाहर आते हैं और पगला वन आई एमंड अपने ह्यूज ड्रैगन वेगार पे बैठ के हैरनहोल्ड पहुंचता है। और वहां पे माहौल इतना ज्यादा डेंजर हो जाता है कि लगता है कि अब हमें बैटल ऑफ हैरनहोल्ड देखने को मिलेगी। बट वहां पे कुछ शॉकिंग होता है, ना वहां पे डेमन होता है ना ही उसकी आर्मी। ये देख के सर क्रिस्टन कोल और एमंड पगला जाते हैं। और अब हम देखते हैं डेमन टारगेरियन को, जो रायनेरा के साथ मिलके किंग्स लैंडिंग पहुंचता है। और ये डेमन की तरफ से बहुत ही क्लेवर मूव था, जिसमें वो एमंड टारगेरियन को बेवकूफ बना देता है। और क्योंकि एमंड एंड सर क्रिस्टन कोल एक बड़ी आर्मी लेके हैरनहोल्ड पहुंचे थे, एमंड ने जोश में होश खो के हैरनहोल्ड पे अटैक कर दिया। पर चला डेमन को तो यही चाहिए था कि वन आई एमंड कोई गलती करे और वो किंग्स लैंडिंग पे अपना हक जमा ले। और होता भी बिल्कुल वैसा ही है। डेमन अपने ड्रैगन कैरेक्सिस पे बैठकर किंग्स लैंडिंग पहुंचता है और रायनेरा टारगेरियन अपने ड्रैगन साइरेक्स पे बैठकर किंग्स लैंडिंग आती है। और एक बड़ी आर्मी ब्लैक्स की किंग्स लैंडिंग पहुंचती है, बट वहां पे उनसे लड़ने के लिए कोई होता ही नहीं है, क्योंकि पगले वन आई एमंड ने किंग्स लैंडिंग को डिफेंस लेस ही छोड़ दिया था। इसीलिए डेमन और उसकी आर्मी आसानी से किंग्स लैंडिंग पर कब्जा कर लेती है। और दूसरी तरफ वन आई एमंड और सर क्रिस्टन कोल को समझ ही नहीं आता कि डेमन गया तो गया कहाँ। उन्हें कुछ 3-4 दिन तक पता ही नहीं चलता कि वहां पर हुआ क्या है। और एलिसेंट हाई टावर को रेनेरा के आने का पता चल जाता है, इसलिए वो एक संदेशा एमंड टारगेरियन को भेजने का ट्राई करती है। वो एक रेवन के थ्रू संदेशा एमंड टारगेरियन को भेजने ही लगती है, पर तभी गोल्ड क्लॉक के मेंबर वहां पे आ जाते हैं और हेलेना और एलिसेंट हाई टावर को पकड़ लेते हैं। ये गोल्ड क्लॉक के मेंबर अब तक ग्रीन के साइड में थे, पर जैसे ही डेमन टारगेरियन यहाँ आता है ये उसके साइड में हो जाते हैं, क्योंकि वो डेमन ही था जिसने उन्हें वो इज्जत और ओहदा दिया था। इसीलिए गोल्ड क्लॉक के सारी आर्मी भी अब ब्लैक के साइड हो चुकी थी, जिसके बाद ब्लैक्स को रोकना लगभग इम्पॉसिबल ही हो गया था और वो लोग हेलेना को और एलिसेंट हाई टावर को पकड़ लेते हैं। रायनेरा और डेमन दोनों रेड कीप में आते हैं और सालों बाद वो दोनों एलिसेंट हाई टावर को देखते हैं, जिसे गोल्ड क्लॉक के मेंबर ने बंदी बनाया हुआ होता है और उसके साथ साथ पागल हुई हेलेना को भी। एंड अब डेमन गोल्ड क्लॉक को ऑर्डर देता है और वो बोलता है कि किंग एगोन को मेरे सामने लाया जाए। बट सरप्राइज सरप्राइज, घंटों ढूंढने के बाद भी गोल्ड क्लॉक को एगोन द टारगेरियन नहीं मिलता। किंग एगोन अपनी वाइफ हेलेना और माँ एलिसेंट हाई टावर को छोड़ के कहीं भाग गया होता है, जिसके बाद गोल्ड क्लॉक के मेंबर एगोन टारगेरियन भाग गया है ऐसी खबर डेमन टारगेरियन को देते हैं। और अब फाइनली रायनेरा टारगेरियन आयरन थ्रोन पे बैठने के लिए जाती है, बट वो जैसे ही आयरन थ्रोन पे बैठती है उसके पैर में एक ब्लेड्स का कट लग जाता है और उसके पैरों से खून बहने लगता है। और ये बिल्कुल ऐसा होता है कि थ्रोन ने उसे ठुकरा दिया है।
बट जो भी हो, रायनेरा का फाइनली ड्रीम पूरा हो गया था, उसे आयरन थ्रोन मिल गया था। एंड इवेंचुअली किंग्स लैंडिंग के गिरने की खबर अब वन आई एमेंट के कानों में पहुंच गई थी और वो इन सब से पगला जाता है और वो पूरी तरीके से क्रेजी हो जाता है। उसके गुस्से का अब कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि उसने जल्दीबाजी में एक गलत फैसला ले लिया, जिसकी बिना पे उसके हाथों से किंग्स लैंडिंग पूरा चला गया। जिसके बाद बदले की आग में और पागलपन में अपने मैसिव ड्रैगन वेगार पे वो रिवरलैंड के सारे गांव वासियों को जलाने लगता है। ब्लैक को सपोर्ट करने वाले वो सबको मारने लगता है और ये सब वहाँ खड़ा होकर सर क्रिस्टन कोल देख रहे होते हैं। एंड एमंड का ये पागलपन देख के उन्हें तो कुछ समझता ही नहीं है कि अब करें तो क्या करें। और इन सब के बाद में सर क्रिस्टन कोल भी एक स्टूपिड डिसीजन ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि वो किंग्स लैंडिंग पे हमला करके उसे जीत सकते हैं और एलिसेंट हाई टावर की वो अब रक्षा करेंगे दोबारा से। एंड तभी वो एलिसेंट हाई टावर को बचाने के लिए एक बड़ी सेना लेके किंग्स लैंडिंग की तरफ को रवाना होते हैं। पर तभी बीच में ही उन पे हमला होता है और रिवरलैंड के कुछ बड़े बड़े लॉर्ड मिलके उन पे हमला करते हैं, जिसमें सर क्रिस्टन कोल की मौत हो जाती है। कुछ इस तरीके से एक लेजेंडरी कैरेक्टर की डेथ हो जाती है और सर क्रिस्टन कोल वहाँ पे शहीद हो जाते हैं, क्योंकि डेमन की वजह से रिवरलैंड के सारे लॉर्ड ब्लैक को ही सपोर्ट करते थे और वो सब इसीलिए भी गुस्सा थे क्योंकि एमेंड और वेगार ने उनके कई गांवों को जलाकर राख कर दिया था। और दूसरी तरफ किंग्स लैंडिंग में कुछ अलग ही चल रहा था। वहाँ रेनेरा टारगेरियन को एक खबर मिलती है, जहां उसे पता चलता है कि उसके हस्बैंड डेमन टारगेरियन का नेटेल्स के साथ में कुछ अफेयर सा चल रहा है। और पहले से ही किंग्स लैंडिंग में अकेली रह रही रेनेरा को इस बात से बहुत चिढ़ होती है। रेनेरा अपने हस्बैंड डेमन को एक लेटर लिखती है, जिसमें वो बोलती है कि उसे नेटेल्स को मारना होगा और उसके बाद उसे फौरन से किंग्स लैंडिंग में हाजिर होना होगा। और ये लेटर मिलने के बाद में डेमन पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। वो ऐसा सोचता जरूर है कि उससे क्या डिमांड की है, बट वो कुछ और ही कर देता है। डेमन वापस से हेरेनहॉल जाता है और वो एक संदेशा लिखता है और वो संदेशा किसी और को नहीं बल्कि एमंड टारगेरियन को भेजता है। डेमन टारगेरियन लेटर में लिखता है कि मैं डेमन हेरेनहॉल में बिल्कुल अकेला हूँ और अगर तेरे अंदर जरा भी हिम्मत है तो आ भिड़ ले, कर ले मुझसे 1-on-1। जिसके बाद पूरे 13 दिनों तक डेमन अपने ड्रैगन कैरेक्सेस पे ऊपर हवा में उड़ता रहता है, पर वहाँ पर कोई नहीं आता। डेमन हर दिन इंतज़ार करता है पगले वन आई एमंड का और उसके मैसिव ड्रैगन वेगार का। बट डे 14 में जब वो हवा में होता है तो उसे एक मैसिव सी परछाई आसमान में दिखाई देती है और वो किसी और का नहीं बल्कि ह्यूज ड्रैगन वेगार होता है और उस पर बैठा पगला वन आई एमंड। हमें हेरेनहॉल में असली डांस ऑफ ड्रैगन दिखाया जाता है, डेमन प्लस कैरेक्सेस वर्सेस वेगार प्लस एमंड टारगेरियन। और ये दोनों आमने सामने होते हैं और आसमान में एक दूसरे से भिड़ जाते हैं और लिटरली ये इतनी जोर से चिल्लाते हैं कि नीचे खड़े आम आदमी लोग घबरा जाते हैं। और ये दोनों ड्रैगन एक दूसरे पर इतनी आग मारते हैं लगता है जैसे आसमान जल उठा हो। और हमेशा की तरह डेमन अपने ड्रैगन पे बिना सैडल के बैठा होता है। वेगार उस पर जब भी आग मारता है वो बराबर से अपनी जगह चेंज करके प्रॉपर एडजस्टमेंट कर लेता है और उसकी आग को बराबर से डॉज करता है। और ये फाइट कुल 15 से 16 मिनट तक ऐसे ही चलती है। उसके बाद कैरेक्टर वेगार का गला पकड़ लेता है और उसे नीचे ले जाने लगता है और वेगार भी अपने दांतों से उसके पंख को फाड़ डालता है और अपने मैसिव क्लॉ को उसके पेट में घुसा देता है। और कैरेक्टर्स बुरी तरीके से दर्द में चिल्लाता है। तभी डेमन टारगेरियन समझ जाता है यही वो मौका है जब उसे हमला करना होगा और वो अपने ड्रैगन कैरेक्टर्स के माथे को चूमता है और अपनी जगह से खड़ा होता है और वो सीधा डायरेक्ट वेगार के ऊपर बैठे हुए एमन टारगेरियन के ऊपर जंप कर देता है। और वन आई एमन जैसे ही ऊपर देखता है और अपनी तलवार को निकालने ही वाला होता है, पर तभी हम देखते हैं कि डेमन टारगेरियन अपनी लेजेंडरी तलवार को एमंड की दूसरी आंख में घुसा देता है और डेमन इतनी जोर से उस पर अटैक करता है कि उसकी डार्क सिस्टर तलवार उसके एक आंख से घुसती है और पीछे भेजे से बाहर आ जाती है और वन आई एमंड वहीं के वहीं मर जाता है। बट डेमन भी उसके ड्रैगन कैरेक्टर्स और वेगार के साथ नीचे गिर जाता है और उसकी भी वहीं के वहीं मौत हो जाती है। ये बैटल मतलब असली डांस ऑफ द ड्रैगन था और आगे चल के इस ड्रैगन के युद्ध को नाम दिया गया बैटल अबव द गॉड्स आई। ये एक ऐसी बैटल थी जिसमें हमने ग्रीन और ब्लैक के साइड से एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर की डेथ देखी
दोनों ही लेजेंड कैरेक्टर और उनके ड्रैगन भी इस बैटल में मारे जाते हैं। अपने छोटे भाई की मौत की खबर सुन के पहले से ही टूटी और पागल हुई हेलेना अपनी जान देने का ट्राई करती है और वो बालकनी से सीधा जंप लगा देती है और नीचे ब्लेड्स पर गिरती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और जैसे ही इस मौत की खबर किंग्स लैंडिंग की जनता को लगती है, वो जनता बौखला जाती है, गुस्से से पागल हो जाती है। वो सारे लोग पहले से ही भड़के हुए होते हैं क्योंकि उन्होंने किसी न किसी को इस बेवजह की लड़ाई में खो दिया था। और अब किंग्सलैंड की सारी जनता बगावत कर देती है रायनेरा टारगेरियन के खिलाफ, क्योंकि हेलेना से किंग्स लैंडिंग की सारी जनता बहुत प्यार करती थी, क्योंकि हेलेना उनके बीच घुल मिल कर रहती थी। और इसीलिए उसकी मौत के बाद में सब गुस्से में इधर उधर तोड़फोड़ करने लगते हैं और उनके अंदर इस बात का भी गुस्सा भरा हुआ होता है कि इस डांस ऑफ द ड्रैगन में उन्होंने किसी न किसी अपने को खोया है। इस डांस ऑफ द ड्रैगन के चलते कोई आम आदमी भी सेफ नहीं था और हर दिन लोग मारे जा रहे थे और इस बात का लोगों में बहुत ही गुस्सा था, जो उस दिन ज्वालामुखी बन के फटा था और सब जगह दंगा फसाद शुरू हो गया था। हेलेना की मौत ने लोगों को बगावत पे उतार दिया था, जहां सब लोग तोड़फोड़ कर रहे थे और इधर उधर तबाही मचा रहे थे। और तभी उस भीड़ में से एक बंदा खड़ा होता है और वो चिल्ला के बोलता है कि इस ग्रीन वर्सेस ब्लैक टारगेरियन सिविल वॉर की असली जड़ जो है वो ड्रैगन है। ये ड्रैगन मतलब डेविल्स, ये ड्रैगन मतलब शैतान। वो ऐसा जोर जोर से चिल्ला के सबसे बोलता है और सबको वहाँ पे भड़काने लगता है और वो इस पूरी बैटल का जिम्मेवार ड्रैगन्स को ठहरा देता है। और वो बोलता है कि अगर हमें इस बैटल को ख़त्म करना है तो पहले हमें उस सारे ड्रैगन को मारना होगा। ऐसा बोल के वो पूरी पब्लिक को और ज़्यादा भड़का देता है। और ये सब सुनते ही गुस्से में सारी पब्लिक ड्रैगन पेट की तरफ बढ़ती है ड्रैगन्स को मारने के लिए। और उस समय किंग्स लैंडिंग के ड्रैगन पिट में कुल मिला के 4 ड्रैगन होते हैं जो उस समय मौजूद होते हैं। पहला ब्लड ने जिसे मार दिया था छोटे जहरेस का ड्रैगन साइरॉक्स, उसके जुड़वा सिस्टर जहरिया का ड्रैगन मोरगुल, राइनेरा के बेटे जहरेस और लुकेरिस से छोटे बेटे जोफ्री का ड्रैगन टायरेक्स, और उसी में था हेलेना का खूबसूरत ड्रैगन जिसे आप सब जानते होंगे ड्रीम फायर नाम से। इन चारों खूंखार ड्रैगन को मारने के लिए हजारों की भीड़ आ रही थी और पहले तो कई सारे लोग उन्हें मारने के चक्कर में अपनी जान गंवा देते हैं क्योंकि ड्रैगन उन पे आग बरसाते हैं। बट क्योंकि क्राउड ज़्यादा होती है और ड्रैगन अपने बेड़ियों में बंधे होते हैं और वो बेड़ियों को आसानी से नहीं तोड़ पाते, इसीलिए क्राउड उन पर भारी पड़ जाती है और वो एक एक करके 3 ड्रैगन को मार डालते हैं। वो सब लोग मिलकर साइकोर्स, मोरगुल एंड टायरेक्स को मार डालते हैं। और जैसे ही वो सब लोग ड्रीम फायर की तरफ बढ़ते हैं उसे मारने के लिए, वो अपनी बेड़ियों को तोड़ देता है और वो वहाँ से उड़ के भागने का ट्राई करता है। और तभी नीचे से कोई उस पर भाला फेंक के मारता है और वो सीधा जाके लगता है ड्रीम फायर की आँख में और ड्रीम फायर वहाँ पे अंधा हो जाता है, जिसके बाद वो दर्द से तड़पता है और जोर जोर से अपने पंख को फड़फड़ाने लगता है। तभी उसका पंख एक डोम की वॉल पे जा लगता है और वो पूरी की पूरी वॉल टूट जाती है, जिसके साथ में पूरा का पूरा डोम नीचे आ गिरता है। और इसी के साथ में कुछ दंगा फसाद करने वाले लोगों के साथ में ड्रीम फायर की भी मौत हो जाती है। और ये सब कुछ जो चल रहा है वो दूर से खड़े होकर बालकनी में रायनेरा टारगेरियन देख रही होती है, क्योंकि इतने बड़े क्राउड के सामने वो क्या ही कर सकती है। इतने सब लोगों को देख के तो गॉड क्लॉक भी पीछे हट जाते हैं। वो भी सोचते हैं कि इतना बड़ा क्राउड तो उन्हें भी कुचल सकता है, क्योंकि जब लाखों आम आदमी लोग अपने हाथ में हथियार उठा लेते हैं तो कोई क्या ही कर सकता है। पर इन सब चीज़ के बीच में रायनेरा का छोटा बेटा जोफ्री बोलता है, माँ कुछ करो, वो हमारे ड्रैगन को मार रहे हैं। बट रायनेरा वहाँ पे सुन खड़ी होती है, वो ये सब देख के वहाँ से हिल भी नहीं पाती। बट जोफ्री से ये सब कुछ नहीं देखा जाता, उससे ये सब चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए वो एक स्टूपिडिटी कर देता है। वो जोर से बाहर भागता है और अपने माँ के ड्रैगन साइरेक्स पे बैठ के ड्रैगन पिट की तरफ निकलने लगता है। ड्रैगन साइरेक्स भी अपने दोस्तों की चीखें सुन के गुस्से में होता है और ये जोफ्री तो साइरेक्स का राइडर भी नहीं होता, क्योंकि ड्रैगन से कनेक्शन बनाए बगैर उस पर राइड करना जानलेवा हो सकता है। और बेचारे जोफ्री के साथ भी कुछ ऐसा ही हादसा होता है। वो ड्रैगन उसे कुछ दूर तो लेके जाता है पर वो ऊपर उसे बैठा हुआ बिल्कुल पसंद नहीं करता। पहले तो जोफ्री साइरेक्स पर बैठ के ड्रैगन पिट की तरफ निकलने लगता है, पर साइरेक्स को वो अपने ऊपर बैठा हुआ बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो थोड़ी दूर ले जाने के बाद में उसे नीचे झटक देता है और कुल 1500 फीट की ऊंचाई से गिरने के बाद में उसकी भी वहीं पे मौत हो जाती है।
और इन सब में सबसे बुरी बात यह होती है कि रैनेरा के तीसरे बेटे की मौत उसी के ड्रैगन की वजह से होती है। और अब इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद में जोफ्रे की मौत हो जाती है, जिसे देख कर रैनेरा बच्ची कुची भी टूट ही जाती है। उसके बाद में टूटी हुई रैनेरा अपने आयरन थ्रोन के पास आती है और आने के बाद में वो आयरन थ्रोन को देखती है, पर अब उसे आयरन थ्रोन नहीं चाहिए होता। और उसकी बची हुई छोटी सी काउंसिल अब उसे एक सलाह देती है कि तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, और रैनेरा बिल्कुल ऐसा ही करती है। रैनेरा सबसे छुप छुपा के और बच के अपने बेटे एगोन को लेके वहाँ से निकलने लगती है। और इतना सब कुछ होने के बाद में रैनेरा को भी अब क्वीन नहीं रहना था। उसे कैसे भी करके अपनी और अपने बच्चे की बस अब जान बचानी थी। और रैनेरा किंग्स लैंडिंग के बंदरगाह पहुंचती है और वहां जाके वो एक नाव वाले को बोलती है कि मुझे यहां से जाना है, मुझे कैसे भी करके ड्रैगन स्टोन छोड़ाओ। बट वो नाव का मालिक उससे बोलता है कि तुम्हें इसके लिए पैसे देने होंगे, और लिटरली रैनेरा के पास उसे देने के लिए पैसे नहीं होते, इसलिए वो अपने पिताजी का क्राउन जो उसे हमेशा से चाहिए था वो दे देती है। और रैनेरा नाव में बैठ के अब ड्रैगन स्टोन के लिए निकल जाती है और वो अपने बच्चे कुचे साथियों के साथ में ड्रैगन स्टोन जाने लगती है। और वो जैसे ही ड्रैगन स्टोन पहुंचती है वहां पे उसे एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ देखने को मिलती है। वहां जाते ही उसे बंदी बना लिया जाता है, और जैसे ही वो दरबार में आती है उसके पांव तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो देखती है कि थ्रोन पे कोई और नहीं बल्कि एगोन द एल्डर बैठा होता है। हाँ, वही किंग एगोन द सेकंड टारगेरियन जो रैनेरा और डेमन के किंग्स लैंडिंग पे हमला करने के बाद में वहां से भाग गया था। वो वहां से भाग के खुफिया रास्ते से होता हुआ सीधा ड्रैगन स्टोन आ जाता है और वहां पे अपना हक जमा लेता है। और उसकी आधी बॉडी जली हुई भी अब लगभग ठीक ही हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे पे और बॉडी पे अभी भी निशान रह जाते हैं। और वहीं दरबार में खूबसूरत ड्रैगन सनफायर भी मौजूद होता है, जो अब बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं रहा, उसकी बॉडी भी जल के ग्रे हो चुकी है। छोटे यंगर एगोन टारगेरियन के सामने बड़ा एल्डर यंगर टारगेरियन अपने सनफायर ड्रैगन को आदेश देता है। वो बोलता है मार डालो इस औरत को, और वो एक डेडलीस्ट स्माइल देता है, जिसके बाद में सनफायर रैनेरा पर आग बरसाता है और उसे जला के राख करने लगता है और उसे चबाकर खा भी जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। और ये सब वहाँ खड़ा हुआ छोटा यंगर एगोन टारगेरियन देख रहा था कि कैसे उसकी माँ को उसी के सामने एक ड्रैगन ने खा लिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जिसके बाद एगोन द एल्डर वापस किंग्स लैंडिंग में आता है और वो वहाँ पे राजा बनता है। बट उसके राजा बनने के कुछ दिनों बाद ही उसे भी कोई जहर दे के मार देता है। एंड गाइज, ये स्टोरी तो कुछ और ही है, इसे हम किसी आगे वीडियो में कवर अप करेंगे, और इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। इस डांस ऑफ द ड्रैगन में अब कोई बचता है तो एगोन द यंगर जो डेमन और रैनेरा का बेटा होता है, और जहरिया टारगेरियन जो हेलेना और एगोन द सेकंड एल्डर का बेटी होती है। और टारगेरियन फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए इन दोनों की शादी करा दी जाती है, और यहीं पे खत्म होता है डांस ऑफ द ड्रैगन द ग्रीन वर्सेस ब्लैक का एंड होता है। और अब इस स्टोरी का भी यहीं पे एंड होता है। इस स्टोरी में कई सारी छोटी छोटी स्टोरियां रही थी, और 200 से भी ज़्यादा कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहे थे, और कुछ साइड बैटल्स रही थी वो जो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। मैंने इस वीडियो के अंदर हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 में होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर एंड इंपॉर्टेंट बैटल्स को ही डाला है, और ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि हाउस ऑफ द ड्रैगन के HBO Max की सीरीज़ में इसमें से हमें क्या क्या देखने को मिलता है। क्योंकि हमने देखा है कि सीजन 1 की स्टोरी टोटली बेस्ड है बुक के ऊपर, बिल्कुल एक्यूरेट उन्होंने रखा है, जैसा बुक में है वैसा ही उन्होंने HBO Max पर भी रखा है। और हाउस ऑफ द ड्रैगन की शूटिंग अब स्टार्ट हो गई है, और ये लगभग 8 to 9 मंथ चलेगी। उसके बाद में इसका एडिटिंग का काम भी चलेगा, तो ये हमें शायद जून 2024 में देखने को मिल जाएगी। इतना लंबा वेट कौन करता है, पर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमें वेट करना ही पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।